नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं संदीप नागर आज आपके सामने एक बार फिर एक नई मोटिवेशनल चर्चा के साथ। और आज का हमारा विषय होगा एक जो कहावत है ना कि डोंट जज एनी बुक फ्रॉम इट्स कवर, कि किसी भी किताब के कवर से उस पूरी बुक को मत पहचानिए। इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके दो पहलू रखूंगा मैं आपके सामने। पहला इंसानों को लेके और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, गोल होता है, उसको लेके। मेरे विचार अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला पहलू रखता हूं मैं इंसानों को लेके। हम हमेशा क्या करते हैं, किसी भी इंसान के ना दिखावे पे आ जाते हैं। जो इंसान को सामने से दिख रहा है, मतलब बस किसी के पास अच्छी गाड़ी है, किसी ने अच्छे कपड़े पहने हैं, फोन लिया हुआ है बड़ा, तो हम इन्फ्लुएंस से हो जाते हैं। हम थोड़ा सा देख के एकदम चौक बॉक्स से हो जाते हैं कि यार ये तो बहुत पैसे वाला है, ये तो बहुत बड़ा आदमी है। वो चीज़ तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या है। किताब का कवर तो देख लिया आपने, अब उससे जज भी कर लिया, लेकिन किताब पढ़ी नहीं ना। किताब के अंदर क्या है वो तो जाना ही नहीं। सेम ऐसे इंसान कैसा है, इंसान के पास पैसा आ कहां से रहा है। उसकी गाड़ी लोन पे तो नहीं है, उसका फोन ईएमआई पे तो नहीं है, वो तो पहचाना ही नहीं। वो कब पहचानोगे आप, किताब को कब पहचानोगे, जब आप किताब को पढ़ोगे, किताब को समय दोगे, किताब को बैठ के एक महीने में, एक हफ्ते में, एक दिन में, जैसे भी आप किताब को खत्म करोगे तो फिर आपको पता चलेगा। या किताब के कुछ पन्ने पलटोगे तो कुछ पता चलेगा कि ये किताब इस चीज के विषय में, ये साइंस की है, मैथ की है, मोटिवेशनल है, ये हिंदी की है, संस्कृत की है। कब पता चला, जब आपने उसको पढ़ा कि हमें क्या बताना चाह रही, मैसेज क्या है इसका, ये हमें क्या सिखाना चाह रही है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपने उसको पढ़ा। सेम ऐसे इंसानों में है भाई। हम चौक भौक में आ जाते हैं, बस दिखावे में फंस जाते हैं, इंसान को अंदर तक नहीं समझ पाते। यदि इंसान को जानना है ना तो उसके पास बैठिए, उसके विचारों को जानिए, उससे बात करके देखिए कि वो दूसरों के बारे में कैसा सोचता है। हो सकता है वो आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोल दे, आपकी तारीफ कर दे, क्योंकि आप तो उसके दोस्त हो, आप तो उसके पास बैठने वाले हो। लेकिन वो दूसरों को कैसे ट्रीट करता है, वो दूसरे के साथ कैसा बिहेव करता है, ये आप पहचानोगे, जानोगे, उसको समय दोगे इंसान को, तब जाके आपको पता चलेगा। समझ रहे मेरी बात। जब इंसान के बारे हम जानेंगे, अच्छे से पहचानेंगे, तब जाके पता चलता है। कई बार क्या होता है, कहते हैं ना, खोटा सिक्का भी चल जाता है। हम किसी को ऐसे कवर कर लेते हैं कि कोई सिंपल सा आदमी है, कोई अच्छी अच्छी बात करता है, कोई साधारण सी बात करता है, तो कह रहे तू तो छोड़ो, तेरी तो सोच ही बहुत पुरानी है, तू तो उस जमाने का आदमी है, तू तो चीज़ों को समझता ही नहीं है, टाइम यहाँ हो गया, वहाँ हो गया। और कई बार क्या है, वो जब अपने लक्ष्य हासिल कर लेता है, जब वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है, या उसका जो चीज़ों के पीछे लगा होता है रिजल्ट आ जाता है, तो फिर क्या करते हैं, यार ये तो बहुत बढ़िया निकला, इसने ये कैसे कर लिया। क्योंकि आप क्या कर रहे थे, उस जो बुक का कवर है उसको देख के जज कर रहे थे, उसके बाहरी को देख के कि यार ये तो साधारण है, इसकी तो सोच वैसी है, उसको देख के उसकी पूरी जिंदगी को बयां कर रहे थे आप। उसको अपने पास बिठा ही नहीं रहे थे, उसको बहुत हल्के में ले रहे थे। क्या है कि कवर को देख के पूरी बुक को जज कर रहे थे, इंसान को सामने से देख के सब कुछ उसके बारे में जज कर रहे थे। कभी उसको पास बिठाया नहीं, कभी उसको देखा नहीं कि कैसे सोचता है, इसकी सोच अलग है, हमारे जैसी है, या बेकार है। हमने जो सिलेक्शन किया वो अच्छे से नहीं किया, फिर हम यहाँ पे मार खा जाते हैं, हम यहाँ पे गलत संगत में भी चले जाते हैं। भाई, जब ऐसे लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, सपोज कीजिए किसी के पास बहुत पैसा है, कोई अच्छी गाड़ी है, घर है, बहुत अच्छी बात है, पैसे वाला है, लेकिन वो आपकी इज्जत सिर्फ ऐसे ही करता है, फालतू बस, तो क्या आप उसके साथ रहोगे, कुछ दिन रह लोगे, जब आपको लगेगा ये मेरी बात ही नहीं मानता है, मेरी बात रखता ही नहीं है, या मेरी बात को बहुत हल्के में लेता है। बात को तभी तो हल्के में लेगा जब आपको हल्के में लेगा, बात तो आपकी है। तो फिर आप उससे ना दूर चले जाइए, वरना एक दिन मार खा जाओगे, एक दिन फिर पछताओगे कि यार काश पहले एक्शन ले लिया होता, पहले फैसला ले लिया होता कि भाई मेरे आपके विचार नहीं मिल रहे। आप लड़ झगड़ नहीं सकते किसी से, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं। आप रास्ता बदल सकते हैं कि चलिए छोड़िए भाई, बहुत हो गया, बोलिए भी नहीं, खुद किनारा करना शुरू कर दीजिए। उसको भी समझ में आ जाएगा, ना आएगा ना सही, लेकिन आप अच्छी जगह पहुंच जाओगे भाई, आपकी रास्ता सही हो जाएगा। यदि सिर्फ आप उसी लिए जुड़े हो कि ये पैसे वाला है, इसके साथ रहने से मेरी कुछ इज्जत बढ़ जाएगी, इसके साथ मैं गाड़ी में घूम लूंगा, कब तक घूम लोगे, किसकी नज़रों में इज्जत बढ़ा लोगे, कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल गलत है। अपना ना सोच को बदलिए, सोच को बदलिए अपनी को। आपको अच्छे लोगों की जरूरत है, आपको अच्छे एक संगत की जरूरत है। आपको अच्छा करना है तो लाइफ में एक अच्छे लोगों का ग्रुप चाहिए, अच्छी एक टीम चाहिए। समझ रहे हो, जो कुछ करना चाहते हो लाइफ में, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनकी सोच आपके जैसी हो। भाई हम उन्हीं के साथ तो बैठते जिनसे हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे लगते हैं हमें।
या कुछ कुछ मिलते हैं कि यार हमारे और इनके विचार मिलते हैं तो हमारी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, ये कुछ करेगा तो हम भी एक दिन कुछ कर जाएंगे। यदि बेकार हो, बस वैसे ही किसी के साथ घूम रहे हो, एक दिन शराब पिएगा तो तुम भी पियोगे, सीधी बात है। वो कुछ गाली गलौज सीख रहा है तो तुम भी दोगे, वो झगड़ा करेगा तो तुम भी फंसोगे या तो झगड़ा करोगे साथ में। तो क्या हुआ, आपने क्या सिलेक्शन अच्छा नहीं किया, आप सिर्फ उस दिखावे में चले गए और उसके साथ जुड़ गए और अब भुगतो। सेम ऐसे ही हम क्या करते हैं, किसी कीमती इंसान को भी खो देते हैं। यदि कोई अच्छी बात करता है, कोई ज़्यादा साधारण है, अब जैसे मैं हूँ, मेरे पापा दादा सेम ऐसे ही थे जैसा मैं हूँ। मैंने अपने दादाजी को खूब टाइम दिया है, अब वो नहीं है इस दुनिया में, अच्छी जगह जहाँ पे भी है। पापा जी हैं, वो भी सेम ऐसी बात करते हैं मेरे जैसे, सेम मैं उनकी जैसा ही हूँ बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं उनके जैसा नीक बन सकता कभी भी, लेकिन विचार कहीं ना कहीं अभी है। मेरी उम्र नहीं है, उनका जो संघर्ष है, उन्होंने जो किया है मेरे लिए, अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं रिलेट करता हूँ उनसे। मैं भी वही साधारण हूँ, अच्छी अच्छी बात करता हूँ, दूसरों का हित चाहता हूँ, दूसरों की मदद करता हूँ, किसी का बुरा नहीं चाहता। तो क्या मेरे को लोग बहुत तो ये तो वैसे ही है, समझते नहीं है। जब नहीं समझते, मैं आपसे नहीं किसी और से भी कह रहा हूँ, कोई है भी, वो नहीं समझेंगे, उसको खोटा सिक्का समझेंगे, तो चल जाएगा, तो फिर कहेंगे यार ये तो बहुत अजीब, ये तो बहुत अलग था, ये तो कुछ अलग ही बंदा निकला। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी गलत उसमें मत आइए, गलत जगह इन्फ्लुएंस मत होइए। अपना ना नजरिया बदलिए, आप देखिए कि आपको किस चीज की जरूरत है। आप वैसे किसी की बातों में मत आ जाइए, वैसे किसी बहकावे में मत आ जाइए, आप समझिए चीजों को। जब आप सोच बदलोगे, नजरिया बदलोगे, तो रिजल्ट फिर अच्छा निकलेगा। आपका साथ अच्छे लोगों के साथ जुड़ जाएगा, आप किसी बुरी संगत में नहीं फंसोगे, आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा ज्यादा तो बुरा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने जो जो पेज है, जो कवर है बुक का, उसको जज नहीं करके पूरी बुक पढ़ी, फिर आप समझ गए लाइफ को, फिर आप समझ गए अपनी मित्र मंडली को, अपने दोस्तों को, कि इसको साथ रखना है, इसको नहीं रखना है, इस टीम के साथ जाना है, इसके साथ नहीं जाना है, इस संगत को समय देना है, इसको नहीं देना है। कब? जब आपने सिर्फ बुक से पेज से जज नहीं किया, कवर से, जब आपने पूरी किताब पढ़ी, आपने इंसान को सिर्फ देखा नहीं सामने से, जब आपने उसको परखा, आपने उसको समय दिया, आपने उसको विचारों को समझने की कोशिश करी, उसको समझने की कोशिश करी, तो फिर आप एक अच्छे मित्र मंडली में चले जाएंगे, अच्छी संगत में चले जाएंगे, आपके साथ बुरा नहीं होगा। समझे? दूसरा पहलू है गोल को लेके, लक्ष्य को लेके। भाई हम क्या सोचते हैं कभी कभी, जैसे मेरे को खुद को मैं अपने से घटा के देखता हूँ, मेरे को यूट्यूबर बनना है। अब मैं पहले से सोचने लग जाऊं कौन सुनेगा मेरी बात, कौन होगा मुझसे इन्फ्लुएंस, किसको मोटिवेट कर सकता हूं, पहले से पहले डर जाऊं। कंटेंट क्रिएटर की तो भीड़ लगी हुई है, सब कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो फिर मैं डर जाऊंगा, क्योंकि मैं अभी क्या है, सिर्फ कवर से ही जज करूंगा बुक को। लेकिन जब मैदान में उतरूंगा, देखूंगा, समझूंगा, चीज़ों को जानूंगा कि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, वो मेरे खुद आइडियल है। किसी भी इन्फ्लुएंसर का नाम ले दीजिए, बड़े मोटिवेशनल का, तो मैं क्यों ना, मैं भाई मेरा रास्ता अलग है, भीड़ तो है, लेकिन मुझे तो पता है ना मुझे कहाँ चलना है। यदि मैं अच्छा करूंगा, कंटेंट अच्छा दूंगा, बातें अच्छी लगेंगी मेरे लोगों को, तो मेरी बात जाएंगी लोगों के पास तक, मेरा काम भी हो जाएगा। एक ना एक दिन तो जरूर होगा, मुझे भी भरोसा है, और ये तो मेरा पैशन है, पैशन को फॉलो कर रहा हूं मैं पीछे हटूंगा ही नहीं। और यदि मैं डर के बैठ जाऊंगा तो बेकार है ना। आप कभी भी, आप कुछ भी बनना चाहते हो, आप आईपीएस बनना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, पहले से पहले सोच लोगे और 5 साल पढ़ाई करे डॉक्टर की, गवर्नमेंट में नंबर नहीं आया तो प्राइवेट में 1 करोड़ का कवरी डोनेशन दो, फिर ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो फिर बेकार है ना भाई। फिर क्या सपने देखे आपने, क्या आपका पैशन रहा? यदि आप पहले से पहले घबरा के बैठ गए, आईपीएस बनना है तो पहले ही डर गए, यार वो तो बताते हैं कि बस 4 घंटे ही सोना है, 20 के 20 घंटे पढ़ना है, खाते खाते भी पढ़ना है, चलते चलते भी पढ़ना है, तो डर गए आप। तो डर जाओगे तो फिर लक्ष्य को हासिल कैसे करोगे? अभी क्या किया आपने, सिर्फ बुक का जो कवर देखा है उससे ही जज कर रहे हो, बुक पढ़ी नहीं है, मैदान में उतरे नहीं हो, आईपीएस का खेल क्या है, बात को नहीं देख रहे हो आप कि खिड़की भी कोई और ही खोलेगा गाड़ी की, और गनर रहेंगे आपके साथ, एक और रहेगा। तो समझ रहे हो, वो आप चीजें देखोगे तो फिर समझ में आएगा। फील्ड के बारे में सोचो, रिजल्ट के बारे में सोचो, मैदान के बारे में सोचो, उसमें उतर जाओ ना भाई, पता चल जाएगा। पहले से पहले जज मत करो। इस दुनिया में कुछ भी चीज नामुमकिन तो है ही नहीं, ये बात हम भी जानते। लेकिन देखिए, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, हर कोई करोड़पति नहीं बन सकता और हर कोई बन सकता है। हम समाज से बाहर तभी निकलेंगे जब हम समाज से कुछ हटके करेंगे। भाई यदि भीड़ से आपको अलग चलना है तो भीड़ से कुछ अलग ही करना पड़ेगा ना, वरना वही 5-10% लोग हम पे राज करते रहेंगे और हम जिंदगी भर मजदूरी करते करते, हमारे बुजुर्ग भी चले गए, हम भी चले जाएंगे, जो कुछ वो हमारे लिए छोड़ के गए थोड़ा बटा करा के
वो हम छोड़ जाएंगे उनके लिए, आने वाली जनरेशन के लिए। फायदा क्या? यदि आपके सपने बड़े हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। लक्ष्य को देख के डरना नहीं है, पहले से पहले जज नहीं करना है खामा खामे कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, मैं वही बातें बताता हूँ जो बिल्कुल जमीनी हकीकत है। कुछ नहीं होता भाई, ये दुनिया सिर्फ बोलने के लिए बनाई है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई। आप घर में शाम को क्या खाते हो उसको आपसे ही मतलब है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। दिन में आप किससे मिले, क्या धक्का खाया आपने, क्या भुगता, क्या देखा, रात को आके रोटी वही हो मिलेंगी जो आपने अपनी कमाई से लाके रखी होंगी। पनीर की सब्जी मिलेगी या चटनी मिलेगी, छाछ होगी तो छाछ मिलेगी। वो क्या होगी? जो आपने अपने पैसे से, अपनी इनकम से, अपने ओहदे से लाके रखी हुई है घर। समझ रहे मेरी बात? इसलिए इंसान को, समझ गए इंसानों वाली बात? इंसान को जज ऐसे नहीं करना है कि किसी का सामने से देख लिया तो बस उसके साथ जुड़ गए, और कोई सिंपल बात कर रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है तो उसको छोड़ दिया है साथ में। सिलेक्शन आपका है, लेकिन भुगतना आपको ही पड़ेगा। मैं अपने विचारों से आपको अच्छी जगह ले जाना चाहता हूँ, अच्छी राह पर ले जाना चाहता हूँ। बेशक मेरी बातों में दम आपको इसलिए नजर नहीं आता होगा कि ये है कौन अभी, लेकिन जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो समझोगे ये तो बात 2-4 साल पहले ही कह देता था ऐसी, तो तब समझ में आती है ना चीजें। अभी चीजें देखिए, हम क्या है, जैसे किसी की वीडियो देख रहे हैं, बाबा प्रेमानंद की वीडियो है, उसको जरूर सुनेंगे। किसी और बाबा की है उसको जानते नहीं, अरे छोड़िए। संदीप महेश्वरी जी के, सोनू शर्मा जी, विवेक बिंद्रा जी, बहुत सारे उनके, अरे इनको टाइम दीजिए। और किसी छोटे के उसको छोड़िए। ये मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हम महत्व कब देते हैं? जब सामने से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उन्होंने तो रिजल्ट दिया हुआ है भाई, वो तो लोगों की जिंदगियां बदल रहे हैं। तो सेम ऐसी आप भी सिलेक्शन अच्छे इंसानों का कीजिए, पहले से पहले जज मत कीजिए किसी को। ना तो किसी के जो चौक भौक वाली जिंदगी है उसके बहकावे में आइए, ना किसी सिंपल आदमी को सताइए, परेशान कीजिए। विचारों से जुड़िए भाई, इंसान के तरीके से जुड़िए। देखिए वो कैसे लोगों को ट्रीट करता है, दूसरों को, वो कैसे दूसरों की इज्जत करता है, वो आपके साथ क्यों है और आपके साथ उस क्यों, उसको समझिए, वो बेस्ट है। सेम ऐसे गोल के लिए यदि आपने कोई लक्ष्य बनाए तो घबराइए मत, पहले से पहले मत सोचिए कुछ भी, जरूर हासिल होगा, एक दिन जरूर होगा। भाई मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, क्यों नहीं होगा? जब हम किसी चीज पर मेहनत करते हैं रिजल्ट वहीं तो आता है। फेलियर हो जाएगी कोई बात नहीं, फिर आएगा। अब मैं जिम करूंगा तो बॉडी मेरी बनेगी भाई, ऐसा थोड़ी यहाँ वेट उठाऊं यहाँ बन जाएगा, कुछ और हो जाएगा। जिम जा रहा हूँ तो कुछ और हो जाएगा, जिम जा रहा हूँ तो बॉडी बनेगी। शराब पीऊंगा तो लीवर ही खराब होगा, फेफड़े ही खराब होंगे। अच्छी बात बताऊंगा तो अच्छी संगत पाएगी भाई, अच्छे आपके जैसे लोगों का साथ जुड़ेगा जो पसंद करते हैं चीज़ों को। गाली गलौज दूंगा तो और भी सो है, वहाँ चला जाऊंगा। गीता पढ़ूंगा, रामायण पढ़ूंगा, भगवान विष्णु पुराण पढ़ूंगा, शिव पुराण पढ़ूंगा तो अध्यात्म की तरफ चला जाऊंगा। रिलेशनशिप भी एडवाइस देता हूँ क्योंकि उसकी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो जो हम चूज करते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए जो हम जज कर लेते हैं ना कि यार ये तो ऐसे होगा वैसे होगा, फिर हम घबरा जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो नहीं होना है हमें। हमें चीज़ों को हासिल करना है, हमें करके दिखाना है, हमें परिणाम चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमें जिंदगी में कुछ करना है। समझे मेरी बात? इसलिए अच्छे लोगों का सिलेक्शन कीजिए, अच्छी मित्र मंडली बनाइए, अच्छी टीम बनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही अपने गोल सेट कीजिए, उन पर मेहनत कीजिए, वो भी आपको जरूर मिल जाएंगे। ओके।